क्या आप भी उस चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां काम की टाल मटोल, आलस्य और प्रोक्रास्टिनेशन आपको हर बार हरा देता है? क्या आपने सोचा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ही आदतों के गुलाम तो नहीं बन गए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब है द नाउ हैबिट द्वारा नील फियोरे। इस किताब में नील फियोरे ने हमें एक ऐसी मानसिकता और रणनीति दी है जो हमें आलस्य से बाहर निकाल सकती है और हमें एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे यह किताब आपको भी प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा दिला सकती है। हम सब जानते हैं कि समय की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसे बार बार बर्बाद करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कल कर लेंगे। यह वाक्य हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप लगातार कल करते रहेंगे तो क्या होगा? यही प्रोक्रास्टिनेशन आपको जीवन में बहुत पीछे ले जाता है, और यही समस्या नील फियोरे ने अपनी किताब द नाउ हैबिट में उजागर की है। प्रोक्रास्टिनेशन केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो हमारे भीतर गहरी हो जाती है। फियोरे कहते हैं कि हम जो काम टालते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि हम उसे न करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक कारणों को खड़ा कर लेते हैं। द नाउ हैबिट में फियोरे ने इन कारणों का विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे हम इन कारणों को समझकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये किताब न सिर्फ समय प्रबंधन की रणनीतियों को साझा करती है, बल्कि यह हमारे मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए भी हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। फियोरे के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें इसे बिना किसी दोषारोपण के स्वीकार करना होगा। हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं और यह मानते हैं कि हमारा आलस्य ही सब कुछ खराब कर रहा है। लेकिन फियोरे कहते हैं कि आलस्य केवल एक बाहरी संकेत है कि अंदर कुछ और गलत है। यह हमें अपने डर, चिंता और नकारात्मकता का सामना करने से बचने का तरीका है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी ठीक किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इसे कैसे ठीक करें। फियोरे इस सवाल का जवाब अपने नो हैबिट यानी अब की आदत के सिद्धांत से देते हैं। वह बताते हैं कि हमें पहले खुद से यह वादा करना होगा कि हम हमेशा अपने काम को अब करने की आदत बनाएंगे, और इसके लिए हमें खुद को एक नया दृष्टिकोण देना होगा जिसमें हम अपने कार्यों को टालने के बजाय उन्हें तुरंत छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके करने की कोशिश करेंगे। इस किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक दी गई है जिसे फियोरे द अनस्केड्यूल कहते हैं। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि हम अपनी दिनचर्या में उन सभी खुशियों, विश्राम और सामाजिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता दें जो हमें आनंद देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि काम के साथ साथ जीवन में खुशियां और आराम भी जरूरी है। द नाउ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमें काम को एक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सकारात्मक चुनौती की तरह अपनाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को एक चुनौती के रूप में देखेंगे तो हम उनका सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे और प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर पाएंगे। फियोरे ने अपनी किताब में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात की है, जैसे कि अपने डर और चिंताओं का सामना करना, अपनी कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना और हर दिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाना। ये सभी सिद्धांत हमें एक अनुशासन और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सब का आपके जीवन से क्या लेना देना है? क्या यह सब वाकई काम करता है? हाँ, फियोरे का कहना है कि यह सब काम करता है। अगर आप एक दिन भी अब की आदत को अपना लेते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी मानसिकता और कार्य करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ये एक बदलाव की शुरुआत होगी जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। अब की आदत को अपनाने से न केवल आपका आलस्य दूर होगा, बल्कि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और संतुलन भी पाएंगे।
किताब में आगे फियोरे ने यह भी बताया है कि कैसे हम अपने मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि हमें कभी भी पूर्ण तैयारी का अनुभव नहीं होता। यह मानसिकता हमें कभी भी अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति नहीं देती। फियोरे कहते हैं कि हमें तैयार होने का डर छोड़कर बस शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत से ही हम यह महसूस करते हैं कि कार्य को टालने की बजाय उसे करना आसान होता है। कभी सोचा है कि हम खुद से ही क्यों डरते हैं? अक्सर यह डर हमें अपने भीतर के परफेक्शनिज्म से आता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शुरुआत न करें। द नाउ हैबिट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किसी कार्य को बेहतर करने की बजाय हमें सबसे पहले उसे शुरू करना होगा। शुरुआत से ही हम पाएंगे कि हम खुद से ज्यादा सक्षम हैं और हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कार्य कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने काम को सही तरीके से कर लें तो आप कितनी ज्यादा खुशियां पा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आलस्य और टाल मटोल ही आपकी समस्याएं हैं? सच में प्रोक्रास्टिनेशन की वजह केवल ये नहीं होती, कुछ और गहरी बात है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द नाउ हैबिट में नील फियोरे ने प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए कौन से और गहरे सिद्धांत दिए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए कि कैसे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कितनी बार आपने सोचा है कि आपको काम करने का मन नहीं है? कितना समय आपने खुद को यह कहने में बर्बाद किया है कि कल कर लेंगे? हर बार जब आप ऐसा कहते हैं तो आप दरअसल अपने मन को एक बहाना दे रहे होते हैं ताकि आप किसी भी मुश्किल से बच सकें। यही प्रोक्रास्टिनेशन का जाल है जिसमें हम फंसते जाते हैं। द नाउ हैबिट हमें बताता है कि प्रोक्रास्टिनेशन का समाधान केवल कार्य को टालने से नहीं है, बल्कि यह समस्या हमारी मानसिकता में गहरी है। नील फियोरे के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन का मूल कारण हमारे डर और असुरक्षा की भावना में छिपा है। फियोरे के मुताबिक जब हम किसी काम को करने से डरते हैं तो हम उसे टालने लगते हैं। यह डर केवल असफलता का नहीं होता, बल्कि यह डर सफलता और जिम्मेदारी से भी हो सकता है। हम यह सोचते हैं कि यदि हम काम शुरू करेंगे तो हमें पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इसका नतीजा शायद हमें न पसंद आए। यह मानसिक स्थिति प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम किसी भी तरह से इस डर और चिंता से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि डर केवल हमारे मानसिक अवरोध है जिन्हें पार किया जा सकता है। द नाउ हैबिट के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने के लिए पहला कदम है खुद से यह वादा करना कि हम काम को अब करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ करने लगेंगे, बल्कि यह है कि हम हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे बिना किसी देरी के करना शुरू करें। जब हम अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हमारा काम कम डरावना और ज्यादा करने योग्य लगता है। यह छोटी शुरुआत हमें मानसिक रूप से तैयार करती है और हमें आत्मविश्वास देती है। जैसे ही हम कार्य को करना शुरू करते हैं, हमें यह महसूस होने लगता है कि यह काम उतना कठिन नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। इसके अलावा फियोरे ने जो तकनीक दी है उसे अनस्केड्यूल कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करें कि हमारे जीवन में काम करने के अलावा भी खुशियों, आराम और मनोरंजन के लिए समय हो। वह कहते हैं कि जब हम खुद को काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने की आदत डालते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में तनाव और थकावट का सामना नहीं करना पड़ता। अनस्केड्यूल का मतलब यह नहीं है कि हम काम को टाल रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन को एक संतुलित और समृद्ध तरीके से जी रहे हैं। यह तकनीक इस बात पर आधारित है कि काम और आराम दोनों को समान प्राथमिकता दी जाए। जब हम खुद को आराम देने के लिए समय देते हैं तो हम अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा फियोरे हमें यह समझाते हैं कि अगर हम दिन के अंत में अपने कार्यों को पूरा कर लें तो हम अपने आप को मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे, और यही संतुष्टि हमें प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रखेगी।
फियोरे की किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे हमें अपने डर और चिंता से बाहर निकलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हर छोटा कदम हमें हमारे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो आप उसे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक दिन में एक छोटा सा कदम उठाने से आप न केवल उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में आपको खुद पर विश्वास भी होगा। यह छोटी छोटी सफलताएं हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देती है। नील फियोरे की किताब में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मानसिक अवरोधों को पहचानना और उनसे निपटना चाहिए। अक्सर हम खुद से यह कहते हैं कि हम किसी काम को नहीं कर सकते या हम बहुत थके हुए हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति होती है जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम न केवल उस कार्य को पूरा करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार जो फियोरे ने द नाउ हैबिट में दिया है वह है, आप कभी भी खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम किसी कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फियोरे का कहना है कि असफलता से डरने की बजाय हमें इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हम खुद से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगली बार हम ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस विचार को फियोरे ने द नाउ हैबिट में इस तरह से प्रस्तुत किया है कि हमें खुद को इतना दबाव में नहीं डालना चाहिए। अगर हम कोई काम सही नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। इस मानसिकता के साथ हम अपने कार्यों को बिना किसी भय के कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने काम को पूरी तरह से अपने तरीके से कर लें तो आपका जीवन कितना आसान और संतुलित हो सकता है? क्या आप चाहते हैं कि हर दिन को आप आनंद और सफलता के साथ जी, न कि लगातार दबाव और तनाव के बीच? द नाउ हैबिट हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों और मानसिकता को बदलें तो हम प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन में असली संतुलन ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे द नाउ हैबिट की तकनीकें हमें आलस्य से बाहर निकाल सकती है और हमें वास्तविक सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। अब तक आपने जाना कि प्रोक्रास्टिनेशन और आलस्य केवल हमारे कार्यों को टालने की आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक अवरोधों और डर का परिणाम है। नील फियोरे ने अपनी किताब द नाउ हैबिट में इस पर विस्तार से बात की है कि कैसे हम इन अवरोधों को पहचान कर उन्हें समाप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसके आगे का कदम क्या है। जब हम एक बार प्रोक्रास्टिनेशन के मानसिक कारणों को समझ लें तो अगला कदम क्या होना चाहिए? फियोरे के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव लाना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करना होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कार्य हम टाल रहे हैं वह सिर्फ एक कार्य नहीं है, बल्कि वह हमारे मन की स्थिति, हमारी मानसिकता और हमारे विश्वासों का प्रतीक है। जब हम इन चीजों को समझते हैं तो हम अपने कार्यों को बिना किसी भय के करने के लिए तैयार होते हैं। नील फियोरे ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण तकनीक दी है जिसे उन्होंने सिर्फ शुरुआत करें कहा है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले अपने डर और चिंता को नकारना होगा और केवल शुरुआत को करनी होगी। फियोरे का मानना है कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो यह हमारी चिंता और डर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा होता है, लेकिन जैसे ही हम शुरुआत कर लेते हैं काम अपने आप आसान लगता है। यह तकनीक विशेष रूप से तब मददगार होती है जब हमें किसी बड़े और जटिल कार्य का सामना करना होता है,
हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, लेकिन फियोरे का कहना है कि हम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम धीरे धीरे सीखते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा फियोरे ने यह भी बताया है कि हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम अपने कार्य को 10 मिनट के लिए करेंगे। यह तकनीक 10 मिनट नियम के रूप में जानी जाती है। जब हम किसी बड़े कार्य के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि वह बहुत भारी और थकाने वाला है, लेकिन जब हम खुद से यह कहते हैं कि हम केवल 10 मिनट तक ही काम करेंगे, तो यह हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यह छोटी शुरुआत हमें मानसिक रूप से तैयार करती है और हमें काम करने के लिए उत्साहित करती है। नील फियोरे का यह मानना है कि जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हमें किसी भी बड़े कार्य से डर नहीं लगता। छोटे छोटे कार्य करना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कुछ कर रहे हैं और यह हमें आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसके अलावा जब हम कार्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि हम ज्यादा काबिल हैं और अधिक कार्य कर सकते हैं। इस विचारधारा को अपनाने के बाद हमें यह समझ में आता है कि काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम किसी कार्य को एक चुनौती के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक बोझ के रूप में। फियोरे का मानना है कि जब हम किसी कार्य को एक चुनौती के रूप में लेते हैं तो हमारी मानसिकता सकारात्मक रहती है और हम काम को पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। फियोरे ने इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही है, जिसे वह सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यह हमें यह बताता है कि जब हम किसी काम को अकेले करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर असफल हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों से मदद चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को उन लोगों के बीच रखना चाहिए जो हमें सकारात्मक तरीके से प्रेरित करते हैं। यह हो सकता है एक दोस्त, एक कोच या कोई परिवार का सदस्य जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर काम में दूसरों की मदद चाहिए, बल्कि यह है कि हमें खुद को उन परिस्थितियों में रखना चाहिए जहां हम आत्मसंवेदनशील और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित हो सके। जब हम अपने सपोर्ट सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द नाउ हैबिट में एक और महत्वपूर्ण विचार है जो यह कहता है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि कुछ कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम। फियोरे का कहना है कि हमें अपने समय का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पूरा कर सकें। इसके लिए वह एक साधारण तरीका बताते हैं जिसे वह ईएट तकनीक कहते हैं। इसका मतलब है स्थापित करना, मूल्यांकन करना, सामना करना। इस तकनीक का मतलब यह है कि हमें पहले अपने कार्यों को स्थापित करना होगा, फिर उनकी प्राथमिकता का आकलन करना होगा और अंत में हमें उनका सामना करना होगा। जब हम इस तकनीक को अपनाते हैं तो हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर दिन को अधिक उत्पादक और सकारात्मक बनाने के लिए आपको सिर्फ एक बदलाव की जरूरत है? द नाउ हैबिट द्वारा नील फियोरे हमें यह सिखाती है कि प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाना और अपने कार्यों को सफलता से पूरा करना सिर्फ एक आदत का खेल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फियोरे की किताब हमें कैसे इस बदलाव की ओर मार्गदर्शन करती है। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलकर जीवन को सरल और सफल बनाना चाहते हैं तो द नाउ हैबिट की बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन का सामना करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हम आलसी हैं या फिर हमें कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन यह सिर्फ एक सतही कारण है।
असल में प्रोक्रास्टिनेशन हमारे डर, चिंता और नकारात्मक सोच का परिणाम है। नील फियोरे के अनुसार इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा। फियोरे ने अपनी किताब में हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, जिसे वह डर को स्वीकारना कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण डर होता है। यह डर असफलता का हो सकता है, सफलता का हो सकता है, या फिर किसी कार्य की जिम्मेदारी से बचने का हो सकता है। हम इस डर को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और यह हमें कार्यों को टालने पर मजबूर करता है। लेकिन फियोरे कहते हैं कि हमें इस डर का सामना करना चाहिए और इसे एक सकारात्मक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। द नाउ हैबिट में यह स्पष्ट किया गया है कि डर को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम उससे भागे। इसका मतलब यह है कि हम उस डर को पहचानते हैं और उसे एक सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा में बदलते हैं। जब हम डर को स्वीकारते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि वह हमें पीछे नहीं खींच सकता, बल्कि वह हमें आगे बढ़ने के लिए एक और प्रेरणा देता है। इसके अलावा फियोरे ने यह भी बताया है कि हमारे भीतर जो भय और चिंता होते हैं वे अक्सर काल्पनिक होते हैं। हम किसी कार्य को करने से डरते हैं क्योंकि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि हम असफल होंगे या हमारा काम खराब होगा। लेकिन अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वह डर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बाधा था जिसे हमने खुद बना लिया था। जैसे ही हम काम को शुरू करते हैं वह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब जब हम डर का सामना कर लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो अगला कदम होता है अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना। फियोरे की किताब में हमें एक ऐसी प्रणाली दी गई है जिसे वह अनस्केड्यूल कहते हैं। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी दिनचर्या में उन सभी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें खुशी देती है, जैसे कि विश्राम, आराम और सामाजिक गतिविधियां। जब हम अपनी दिनचर्या में काम और आराम के बीच संतुलन बनाते हैं तो हम अधिक उत्पादक होते हैं। इसके साथ ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अनशेड्यूल तकनीक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने कार्यों को इस तरह से करें कि हमें एक बोरियत या तनाव का अनुभव न हो। जब हम अपने समय को खुशियों और आराम के साथ मिलाकर बिताते हैं तो हम काम को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और यही मानसिकता हमें प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रखती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कोई जादू नहीं बल्कि एक आदत है, द नाउ हैबिट। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करके अपने काम को बेहतर और तेजी से पूरा कर सकते हैं। आज की इस आखिरी कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह आपकी सफलता की राह को आसान बना सकता है। अब तक हमने जाना कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ एक बड़ा अवरोध है। नील फियोरे ने इस किताब में हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम किसी भी कार्य को बिना किसी देरी के पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हम इन सभी तकनीकों को सीख लेते हैं तो हमें उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कैसे करना चाहिए। फियोरे का कहना है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। हम एक दिन में बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके लिए फियोरे हमें एक्शन माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। मतलब यह है कि हमें हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि उसे टालने के लिए बहाने बनाने चाहिए। जब भी कोई कार्य हमारे सामने आए, हमें तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही फियोरे यह भी बताते हैं कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। जब हम एक लंबी सूची बना लेते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से कार्य कम जरूरी है। अगर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करते हैं तो हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हमें कम तनाव होता है। द नाउ हैबिट में
एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि हमें अपने दिमाग को कार्य के लिए तैयार करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह किसी भी कार्य को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर कार्य हमें कुछ नया सिखाने का मौका देता है, तो हम उसे खुशी खुशी करने लगते हैं। इसके अलावा फ्योरे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आप को छोटे छोटे इनाम देने चाहिए। जब भी हम कोई कार्य पूरा करें, हमें खुद को किसी न किसी तरीके से पुरस्कृत करना चाहिए। यह इनाम कुछ भी हो सकता है, एक कप कॉफी, थोड़ी देर की म्यूजिक सुनना, या फिर अपने किसी दोस्त से बात करना। जब हम खुद को इनाम देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क यह महसूस करता है कि कार्य पूरा करने से खुशी मिलती है, और इससे हमें भविष्य में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। फ्योरे का यह भी मानना है कि हमें अपने कार्यों को एक खेल की तरह देखना चाहिए। जब हम किसी काम को एक खेल की तरह लेते हैं, तो हमें उसमें मजा आता है और हम उसे जल्दी पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि हमें इसे जितना जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करना है, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इसके साथ ही नील फ्योरे हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने काम को करने के दौरान अपने विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हमारा दिमाग कई बार भटक जाता है। हम सोचते हैं कि हमें यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, या फिर हम किसी और चीज में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित रखें और अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें, तो हम उसे जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा द नाउ हैबिट में एक और महत्वपूर्ण तकनीक का जिक्र किया गया है, जिसे रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है। जब भी हमें किसी काम को करने में आलस आता है, तो हमें अपने दिमाग को यह कहना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं करूंगा जब तक कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण न हो। यह तरीका हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम किसी काम को नहीं करेंगे, तो इससे हमें नुकसान होगा। इस तरह हम खुद को उस काम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन सभी तकनीकों को अपनी जिंदगी में सही तरीके से लागू कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। जब हम रोजाना इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और हमें प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नील फ्योरे हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने आप पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, तो यह हमें तनावग्रस्त कर देता है और हम उस कार्य को टालने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने कार्य को हल्के और आरामदायक तरीके से लें, तो हम उसे बिना किसी तनाव के पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्योरे यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ काम में ही उलझे रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकालते, तो हमारा मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। इसीलिए हमें अपने समय को इस तरह से बांटना चाहिए कि हमारे पास काम के साथ साथ आराम, मनोरंजन और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का भी मौका हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डिजेस्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।